हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आज साइकोलॉजी का लेसन 3 पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो 23 है। ये 23 ऑब्जेक्टिव में से लगभग 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस लेसन का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। आप जैसे एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने जीवन से चुनौतियों की लड़ाई लड़ रहे हो, जिसके कारण आप आगे चल के भविष्य में कुछ अच्छा बनने की कामना भी कर रहे हो। इसीलिए आप अपने जीवन में चुनौती कर रहे हैं। चलिए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन हमें दबाव डालती है? निम्नलिखित में कौन हमें दबाव डालती है? तो यह हमारा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपको घ नंबर, उपयुक्त सभी। प्रश्न है चुनौतियां। हम अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों को सामना करते हैं। दूसरा, कई प्रकार की समस्याएं भी आती है, कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ चुनौतियां, समस्याएं, कठिनाई की परिस्थिति। इसीलिए इसका आंसर घ होगा, जो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 है हमारा, यदि दबाव को ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की आजीविता की संभावना में, मतलब क्वेश्चन है यदि दबाव को ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता के संभावना में। तो इसका आंसर होगा, आपको पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, कमी करता है आपके ज़िंदगी में, प्रबंधन का कमी करता है, अत्यधिक कमी करता है, वृद्धि करता है, कमी और वृद्धि करता है। तो इसका आंसर होगा वृद्धि करता है। यदि दबाव को ठीक से प्रबंधन किया जाए, अपने ज़िंदगी में हर कार्य को अच्छा से किया जाए तो आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। अतिजीविता मतलब हमेशा के लिए वृद्धि होगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फिर वही लेसन, हर लेसन में ये एक एक प्रश्न आ रहा है जो काफ़ी कठिनाई पूर्वक रह रहा है। कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 दिया हुआ है, जिसमें एक उपयुक्त सभी है और 3 आंसर दिया, इसी में से कोई एक जो है वो सही है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क है, दबाव ऊर्जा का प्रदान करते हैं। दूसरा, दबाव मानव भाव और प्रबोधन की वृद्धि करते हैं। तीसरा जो है, दबाव निष्पादन को प्रभावित करते हैं। और चौथा जो है, उपयुक्त सभी है। तो यह तीनों सही है, क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? घ होगा, उपयुक्त सभी। दबाव ऊर्जा का प्रदान करते हैं, दूसरा दबाव मानव को भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं, और दबाव निष्पादन में प्रभावित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 4 नंबर प्रश्न, ब्राहा प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्राहा प्रतिबल मतलब बाहरी बल की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर चलिए जानते हैं। पहला क में है दबाव, दूसरा है तनाव, उसके बाद चौथा है उपागम, या तीसरा है उपागम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको ख होगा, मतलब तनाव। ब्राहा प्रतिक्रिया, जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार या किसी भी तरीके की कठिनाई आती है तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है, मतलब तनाव आता है, जिसके कारण वह बाहरी प्रतिक्रिया बल आपके सामने नजर आने लगता है। तो इसका आंसर होगा ख। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किन्हें आधुनिक दबाव शोध का जनक कहा जाता है? आधुनिक मतलब तत्काल में किसे दबाव शोध का जनक कहा जाता है? तो इसके आंसर हैंस सैलिए, दूसरा है लेजारस, तीसरा है फोकमैन, और चौथा है एंडलर। लेकिन इसका आंसर जो होगा आपको क होगा, हैंस सेले। तो चलिए अब 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ख, जो लिखा हुआ है दबाव। किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया को दबाव कहा जाता है। 7 नंबर, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका होगा लेजारस। इसका आंसर क्या होगा? लेजारस। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लेजारस ने किया। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा घ। तो इसका आंसर क्या होगा? घ होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से प्रारंभ किया जाता है? क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस
माध्यम से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ख। 2 प्रकार से किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? निम्नलिखित में कौन सा संवेग जो है वह नकारात्मक है? तो आप इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पहला भय, दूसरा दुर्चिंता और तीसरा जो है उलझन। निम्नलिखित में नकारात्मक, जब इंसान के अंदर में भय या दुष्विचार या उलझन आ जाते हैं तो वह नकारात्मक सोचने पर मजबूर हो जाता है। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न जो है वह संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत किसे अनुक्रियाई आती है? तो इसका आंसर आपको होगा ख नंबर अंतःवृद्धि। खैर संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत किसे अनुक्रियाएं आती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ख नंबर अंतःवृद्धि। चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, व्यक्ति जिन दबाव का अनुभव करते हैं निम्नलिखित में किनमें भिन्न होता है? तो व्यक्ति जिन दबाव का अनुभव करते, किसी न किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उनके ऊपर दबाव डालता है, तो या किसी भी प्रकार की दबाव होती है तो उनके सामने किस तरीके की मतलब भिन्नता पाई जाती है? तो वह भिन्नता है अवधि। हर कार्य को करने के लिए कुछ समय का अवधि लिया जाता है। हर व्यक्ति कोई काम करने के लिए तनाव में आकर कुछ समय मांगता है, भले उस समय में कार्य हो या न हो, लेकिन अवधि की ज़रूरत पड़ती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके अनुसार 4 ऑप्शन है जिसमें एक गलत है, लेकिन मेरे अनुसार वह सही है, क्योंकि चारों में से वह क नंबर, ख नंबर, ग नंबर कोई ना कोई एक गलत है जो सही के रूप में देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी दबाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न आयामों पर किसी विशिष्ट दबावपूर्ण अनुभव का स्थान क्या है। तो चलिए क नंबर ही इसका सही है, ख नंबर सही नहीं है। दबाव के अनुभव किसी भी व्यक्ति का उपलब्ध संसाधन निर्धारित नहीं होते हैं। इसका आंसर क होगा, जो क सही है 13 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, वे दबाव जिन्हें अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक दबाव। इसका भौतिक दबाव नहीं होगा, पर्यावरण दबाव नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक दबाव। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कुंठा के कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन कुंठा के कारण नहीं है? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर का? 15 नंबर का आंसर होगा ग, स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना। निम्नलिखित में कुंठा का कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना यह कुंठा के कारण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है, अग्निकांड, कोलाहलपूर्ण परिवेश, बिजली, पानी की कमी, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर होगा क, अग्निकांड होगा। निम्नलिखित में कौन से अभिघातज घटना है? तो इसका आंसर होगा अग्निकांड। इसका 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है? तो इसका होगा अग्निकांड। 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन संवेदनात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ख, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। संज्ञानात्मक प्रभाव का उदाहरण, हर व्यक्ति के ऊपर उसके मन के अंदर या ऊपर का दबाव या उसके मन के अंदर का दबाव अनेक प्रकार से फंसा हुआ या उलझा हुआ रहता है, जो उस कार्य को करने या उस कार्य को पूर्ण रूप ढंग से तैयार करने के लिए वह कई प्रकार के उलझनों में फंसा रहता है। इसीलिए उसे मनोवैज्ञानिक तनाव की वृद्धि कहते हैं। जब वह तनाव में फंसता है तो कई प्रकार के उपाय और कई प्रकार के विचार उसके सामने आते हैं और वह विचारों पर खड़ा तो उतरता है, पर वह सफल किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। इसीलिए कहा गया मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। चलिए अब 17 से 18 प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शरीर की क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? शरीर में बहुत से कार्य होते हैं, शरीर को
सही ढंग से रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे पहला पाचक तंत्र की धीमी गति, हृदय गति में वृद्धि, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। क्या इसका आंसर तीनों सही है या अलग सही है? तो चलिए जानते हैं। निम्नलिखित में शरीर के क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण होगा उपयुक्त सभी, मतलब इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। पाचक तंत्र की धीमी गति, हृदय गति में वृद्धि और रक्त वाहिका का सिकुड़ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही घ नंबर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है? निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है? तो इसका आंसर होगा न्यूनीकृत अल्कालिक स्मृति क्षमता। इसका आंसर ख होगा, जो लिखा है न्यूनीकृत अल्कालिक स्मृति क्षमता। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शरीर का बाह्य तत्वों का पहचान कर नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर होगा श्वेताणु, मतलब कीटाणु जो बैक्टीरिया होता है वह शरीर के बाह्य तत्व को पहचान करके नष्ट कर देता है। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती है? निम्नलिखित में कौन रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती है? तो आपको इसका 21 नंबर का आंसर होगा ग, बी कोशिकाएं। पहला क्वेश्चन है कि 23 नंबर का कि टी कोशिकाएं आंसर, ख नंबर टी सहायक कोशिकाएं, ग नंबर बी कोशिकाएं और घ नंबर में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ग, बी कोशिकाएं। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक दबाव में वृद्धि रहने से होती है? निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक दबाव में वृद्धि होते रहने से होती है? तो 22 नंबर का आंसर होगा क, आतंक दौरे। 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवन कौशल है? तो 23 नंबर का आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। क नंबर जैसे आग्रहिता, समय प्रबंधन, सविवेक चिंतन, मतलब आप कह सकते हैं कि 23 नंबर का आंसर यह तीनों है, क ख ग होगा, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सही कहेंगे। निम्नलिखित में कौन जीवन कौशल है? तो आग्रहिता, समय प्रबंधन और सविवेक चिंता। चलिए यह लेसन का 23 ऑब्जेक्टिव था जो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में हम आपको 4 लेसन का ऑब्जेक्टिव देंगे।